नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कल ही आप देखेंगे पीजीटी के लिए 11-12 के लिए कुछ विषयों का फाइनल आंसर की दे दिया गया। तो उसमें से जो प्रमुख विषय है, जो पॉपुलर विषय है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो इसके अंतर्गत हम संस्कृत विषय का देखेंगे। जी हाँ, आप देखेंगे कि संस्कृत का भी फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है पीजीटी के लिए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न इसमें डिलीट भी हुए हैं, बदले भी गए हैं। तो आइए उन सभी प्रश्नों के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके बदले गए हैं। जब इतने प्रश्नों को डिलीट ही करना है, बदलना ही है, तो किस प्रकार से ये पेपर सेट किया जाता है। आप देखेंगे कि कट ऑफ पे इसका काफी ज्यादा गहरा असर पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में आपके प्रश्न बदले हैं। तो आइए संस्कृत का देख लेते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी एक पॉपुलर विषय है, उसका भी फाइनल आंसर किया है, उसको भी मैं इसके बाद बताऊंगा। तो आइए संस्कृत में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके बदले गए हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप देखेंगे जो सही जानकारी होती है वही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसमें आइए देखते चलते हैं। ये आंसर की है, जो फाइनल आंसर की आया है, आइए देखते चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक आपका 27 नंबर का प्रश्न दिखाया है कि 27 नंबर आपके चेंज हुए हैं। तो इसमें आपका तर्क दिया गया है कि अन्य सभी उत्तर आपके अशुद्ध हैं। तो आइए 27 नंबर का पहले प्रश्न देखते हैं कि 27 नंबर का प्रश्न क्या है, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि 27 नंबर के प्रश्न पे आपका ये प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है। आपको इसमें बताना है कि इसमें से आपका शुद्ध वाक्य क्या है। तो आप देखेंगे कि इसका तर्क आपका ऊपर दिया गया था कि इसमें आपका अब आपका सी मान लिया गया है, और सी के अलावा आप देखेंगे कि बाकी आपके सभी अशुद्ध हैं। यानी अब आपके फाइनल आंसर की में इसको मान लिया गया है, सी को मान लिया गया है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यही विकल्प आपका सही है, और बाकी आप देखेंगे कि अशुद्ध है। तो आप देखेंगे कि एक ही आंसर ये बदला गया। हालांकि ये तो भाषा का है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दिया। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो 52 नंबर का प्रश्न आपका डिलीट हुआ है संस्कृत के अंदर। ये जीएस का प्रश्न है। आप देखेंगे जो 52 नंबर है, तो आइए 52 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि 52 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 52 नंबर का प्रश्न देखेंगे आपसे। इसमें ये वाला प्रश्न है आपका कि कौन सी तकनीकी मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो इस प्रश्न को ही आप देखेंगे डिलीट कर दिया गया है। भाई लोग, ये जीएस का प्रश्न है, इसको डिलीट कर दिया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये आपका डिलीट कर दिया गया 52 प्रश्न। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक 69 प्रश्न है, उसको भी डिलीट किया गया है। तो पहले आइए 69 वाले प्रश्न को देखते हैं कि 69 प्रश्न में आपका दिया क्या है। तो 69 प्रश्न ये भी जीएस के अंतर्गत आएगा। तो आप देखेंगे कि इसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न को भी आप देखेंगे डिलीट कर दिया गया है, ये जीएस के अंतर्गत है। तो इन प्रश्नों का काफी असर पड़ेगा भाई लोग कटा पे, आप इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे ये आपका डिलीट हुआ 69। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 104 और 108 दोनों प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं। तो 104 और 108 कौन कौन से प्रश्न है उसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। तो 104 प्रश्न में देखेंगे, ये संस्कृत का ये प्रश्न है 104 नंबर पे। तो इस प्रश्न को भी आप देखेंगे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद 108 वाला ये प्रश्न है, आप देखेंगे इसको भी आपका डिलीट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखिए 126, 140 और 142 ये भी प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं। तो आइए 126 प्रश्न को देखते हैं क्या है वो वाला प्रश्न जो डिलीट हुआ है। तो ये वाला प्रश्न आप लोग को अगर ध्यान में होगा, जो भी हमारे भाई बहन दिए होंगे तो उनको पता होगा। तो 126 वाला प्रश्न भी आप देखेंगे, इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ेंगे इसे, तो आप देखेंगे कि 140 और 142 डिलीट किया गया है। तो इसमें आपका 140 प्रश्न ये है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है संस्कृत विषय से। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और तो आप देखेंगे कि 142 नंबर पे जो प्रश्न है ये वाला, इसको भी आपका डिलीट कर दिया गया है। तो इतने सारे प्रश्न आपके डिलीट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत काफी गहरा असर पड़ेगा भाई लोग। ये प्रश्न कैसे सेट करते हैं जब इन प्रश्नों को डिलीट ही करना है। तो आइए देख लेते हैं कि पहले आपके प्रश्न डिलीट कितने हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे कि कटाव पे इसका गहरा असर पड़ेगा भाई लोग। इसमें आप देखिए कि एक प्रश्न आपका ये डिलीट है, 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो ये आपका 3 हो गया। उसके बाद आइए और ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर जाएंगे तो 3 प्रश्न, ये एक 4 हो गया, और ये एक 5 हो गया, 5 प्रश्न, और ये एक 6 हो गया। 6 प्रश्न आप देखेंगे आपके बदले गए हैं, 6 प्रश्न। उसके बाद 6 प्रश्न आइए ऊपर और देख लेते हैं। तो 6 के बाद एक देखिए ये 7 प्रश्न बदले गए हैं। 7 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं भाई लोग, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत में आपके 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं।
और ये आप तो खैर ये भाषा का प्रश्न है तो इसके कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि 7 प्रश्न आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब 7 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, इसका असर कट-ऑफ पे बहुत भारी मात्रा में भाई लोग पड़ेगा। इतना समझ लिए ये कि जो आपके 120 प्रश्नों पे मेरिट बननी थी, तो इनमें से ये जीएस और संस्कृत के मिला के 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो इसमें से 7 घटाएंगे तो अब आपके 113 प्रश्न ही आपके केवल बचे हैं पीजीटी संस्कृत में। तो 113 प्रश्नों में अब आपका कितना बन रहा है, इसी पे आप देखेंगे कि मेरिट डिसाइड होगी। तो अब संस्कृत का जो कट ऑफ है ना, आप देखिएगा भाई लोग और नीचे आएगा। तो इसको मैं खगाल के बताऊंगा, फिर कट ऑफ की अब क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने नहीं मिलाया है, नहीं देखा है, तो संस्कृत पीजीटी में देख लीजिए 7 प्रश्न आपके बदले गए हैं और एक भाषा के प्रश्न का 7 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं और एक भाषा का जो प्रश्न है उसके आंसर बदले गए। तो हालांकि भाषा वाला ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन ये जो 7 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं ये काफी असर डालने वाला है संस्कृत पीजीटी में। तो ये कैसी लगी वीडियो आपका बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स घट रहा है, आप में कितने चेंजेस हो रहे हैं। ये जो आपके डिलीट हुए हैं क्या पहले सही थे कि गलत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इसका भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।